यूक्रेन ने बखमुत के पूर्वी हिस्से पर दोबारा कब्जे का दावा किया है। इस जीत के बाद जेलेंस्की ने यूक्रेन के सैनिकों को बधाई दी। बखमुत में मिली ये जीत जेलेंस्की के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहां से उनका काउंटर अटैक एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। और इस बीच पुतिन की फौज को चुन चुनकर मारने वाला एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। यूक्रेन का बखमुत इस वक्त सबसे बड़ा वॉर जोन बना हुआ है। रूस भले ही पूरे बखमुत पर कब्जे का दावा करे, लेकिन सच्चाई ये है कि बखमुत के साथ आसपास के इलाकों में अभी भी भीषण लड़ाई चल रही है और ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं। इस वीडियो की एक एक डिटेल देंगे आपको, ये भी बताएंगे कि इसे किसने जारी किया है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि असल में यूक्रेन के नक्शे पर बखमुत है कहां और युद्ध की स्ट्रेटेजी के लिहाज से ये यूक्रेन और रूस दोनों के लिए क्यों जरूरी हो गया है। यहां से डॉनबास के बड़े शहर डोनेस्क की दूरी महज 55 किलोमीटर है। बखमुत से सटे डॉनबास रीजन में रूस ने पहले ही कब्जा कर लिया था और अब बखमुत पर कब्जे का दावा करता है। बखमुत के बाद रूस की निगाहें नीप्रो नदी तक चढ़ाई करने की है, जिसकी वो पहले कोशिश भी कर चुका है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। लौटते हैं वीडियो पर। इस वीडियो को जेलेंस्की की सेना ने जारी किया है और ये लड़ाई बखमुत के बेहद करीब डोनेस्क में चल रही है। वीडियो की एक एक फ्रेम को गौर से देखिए। सबसे पहले यूक्रेन का एक सैनिक दूसरे सैनिक को वायरलेस से एक संदेश भेजता है। संदेश मिलते ही फ्रंट लाइन पर तैनात जवान एक्टिव हो जाते हैं। वहां मौजूद एक सैनिक ड्रोन कैमरा सेट करने लगता है, जबकि दो सैनिक 110 से тривати. Тобто ми просуваємось по флангам. Мені складно там коментувати ситуацію взагалі, там, знаєш, з контрнаступом, ситуацію там, яка є там, наприклад, у інших підрозділах, як вони просуваються. За себе можу сказати і за мій підрозділ відповісти, що ми просуваємось, виконуємо бойові завдання, поставлені нами вищим командуванням. Тому все потихеньку, все. यूक्रेन के सैनिकों को रूस से कड़ी टक्कर मिल रही है। रूस के सैनिक भी डोनेस्क रीजन में ही यूक्रेन पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। रूस की सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को देखिए। रूस ने यूक्रेन के टैंकों को चुन चुन कर निशाना बनाया। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये दावा किया गया है कि इस हमले में यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचा है। Противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на южнодонецком направлении, введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов Вооруженных сил Украины при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника. Целью противника являлась прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился. रूस और यूक्रेन की तरफ से जारी वीडियो से ये साफ है कि बखमुत के आसपास अभी भी भीषण युद्ध चल रहा है। दावे भले दोनों कुछ भी करें, यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि यूक्रेन का ऑपरेशन बखमुत कामयाब रहा और अब बखमुत के दक्षिण पश्चिम का हिस्सा यूक्रेन के कंट्रोल में है। साथ ही उन्होंने इस इलाके में 10,000 वैगनर लड़ाकों को मारने का भी दावा किया। Військові там готові до будь-якої зміни обстановки. І, власне, те, що у нас контролюється південно-західні околиці Бахмута, це якраз теж один із елементів готовності до зміни ситуації. Вони стали більш вразливими від інформації про контрнаступ. Дача оборони Бахмута була виконана, і станом на зараз вона виконана. Що це така за військова задача? Значить, вона мала декілька напрямків. Перше – це знищення ворога, і, власне, десятки тисяч вагнерівців там знищення. Якби їх там за цей час, за час оборони Бахмута не знищили, то можна собі уявити, що всі ці десятки тисяч рушили би вглиб української території. Їх там зупинили, знищили, вони вже більше нікуди не підуть. А зменшена наступальна...
बखमूत और उसके आसपास के शहरों में जारी जंग में दोनों देशों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बखमूत में रूस के नुकसान पर रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक बखमूत में हर 19 इंच यानी 48 सेंटीमीटर जमीन पर कब्जे के लिए रूस के एक सैनिक को जान देनी पड़ी। यूरोप के देशों के मुताबिक बखमूत में रूस के 20,000 सैनिकों की मौत हुई। इनमें से आधे वैगनर ग्रुप के लड़ाके थे। बखमूत की जंग में रूस के 60,000 सैनिक घायल हुए, जबकि अमेरिका के मुताबिक यह आंकड़ा 1 लाख हो सकता है। बखमूत का क्षेत्रफल करीब 42 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की आबादी करीब 73,000 हुआ करती थी। यूक्रेन के मददगार देशों ने रूस के नुकसान पर रिपोर्ट तो जारी कर दी, लेकिन ज़ेलेंस्की को क्या और कितना नुकसान हुआ इसे लेकर चुप्पी साध ली। यूक्रेन के कई मोर्चों से छन छन कर आने वाली रिपोर्ट अक्सर सच कम और झूठ का पुलिंदा या कहें प्रोपेगेंडा ज्यादा होता है, इसलिए सही और पुख्ता आंकड़े जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ बखमूत के फ्रंट से रिपोर्ट है कि यूक्रेन की हर कंपनी के 80% सैनिक मारे जा चुके हैं। नुकसान रूस को भी हुआ है, लेकिन 80% का मतलब है कि बखमूत में तो ज़ेलेंस्की की फौज करीब करीब खत्म ही हो चुकी है। युद्ध से पहले यूक्रेन के पास 5 लाख की फौज थी, जिसमें 2.5 लाख रिजर्व सैनिक थे। अब अमेरिका से लेकर कई पश्चिमी देशों की एजेंसियों की रिपोर्ट है कि यूक्रेन के 1 से 1.5 लाख सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। यूक्रेन ने कभी अपने मारे गए सैनिकों के आंकड़े जारी नहीं किए, लेकिन अब ये वीडियो बता रहा है कि ज़ेलेंस्की बहुत दबाव में है। ज़ेलेंस्की अब अपने कादिरव को मैदान में उतार चुका है। बखमूत के नुकसान के बाद उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया है। वो काउंटर अटैक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की फौज की तादाद घटती जा रही है। पुतिन की सेना ने उन्हें चुन चुन कर मारा है। Отдельная и очень значимая задача – надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий. При этом нужно обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в новые субъекты Федерации, в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Здесь необходимо यूक्रेन की फौज जमीन पर रूस का मुकाबला नहीं कर पा रही। यही वजह है कि अब यूक्रेन का पूरा फोकस एयरफोर्स और हवाई हथियारों पर है, और इनमें सबसे नया नाम है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का। ये मिसाइल फाइटर जेट से फायर की जाती है। ब्रिटेन से मिली इस मिसाइल को लेकर ज़ेलेंस्की का जोश बहुत हाई है, और अब उन्हें यकीन है कि इस मिसाइल से वो रूस को रोकने में कामयाब होंगे। लेकिन इस मिसाइल की रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर पुतिन की खास नजर है।